ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद मंत्र 11, इसका हमने काफ़ी हिस्सा कर लिया है। अंतिम 1.5 पेज बचा हुआ है। श्लोका है विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। जो अविद्या की विधि तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो इसका हमने परपोर्ट कर लिया है। केवल लास्ट का 1.5 पेज बचा हुआ है, वो हम अभी करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष का उपयोग होता है, लेकिन इस समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, ठीक है, और रहते ही हैं लोग करीब करीब, तो वेद जो है व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया, उसमें उपाय बताया गया है कि व्यक्ति अगर भोग विलास में व्यस्त भी है तो भी धीरे धीरे वो मोक्ष के तरफ जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो शास्त्र में बताया गया है उन सब नियमों का पालन करना होगा, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। जिस जाति और धर्म में वो व्यक्ति पैदा हुआ है, जिस जाति में पैदा हुआ है और जिस आश्रम में है, उसके अनुसार उसको निर्धारित कार्य करना होगा। तो शास्त्र में जो निर्धारित कार्य बताया गया है, किसी भी आश्रम के और किसी भी वर्ण के व्यक्ति के लिए, उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। अर्थात क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए या शूद्र को क्या करना चाहिए, फिर गृहस्थ को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। उसी को धर्म भी कहते हैं। शुरुआत का धर्म वही होता है। बाद में वैष्णव धर्म या शुद्ध भक्ति वो बहुत बड़ी चीज़ है, पर शुरुआत का धर्म ऐसे ही होता है। तो जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर देवताओं की कृपा होने लगती है और उसके जीवन में सब तरफ खुशहाली छा जाती है। धन आ जाता है, पुत्र आ जाता है, पत्नी, घर, परिवार सब कुछ आ जाता है और वो विकास करने लगता है। तो उसको कहते हैं आर्थिक विकास। यदि धन है तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब उसके पास धन आता है तो धीरे धीरे कुछ इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को करने लग जाता है। परंतु बहुत लंबे समय तक करने के बाद उसे लगता है कि क्यों करें हम इंद्रिय तृप्ति, हमको भगवान ने सब कुछ दिया है तो हमें भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, या जो भी सत्य हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो मोक्ष की तरफ मुड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, अर्थात जो आजकल का समय चल रहा है जिसमें लोगों को धर्म से रुचि नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानने की भी आवश्यकता नहीं है और करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मोक्ष तक पहुंचना बहुत कठिन है, असंभव है।
तो ऐसा ही अभी चल रहा है, अभी का जो समय है वो ऐसा ही चल रहा है। कहते हैं प्रभुपाद, जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। तो लोग, सच बात है, लोग धर्म को इसीलिए फॉलो करते हैं, या धर्म का कुछ भी थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ या मंदिर जाना, रिचुअल्स जिसको कहते हैं रिचुअल्स, वो इसलिए करते हैं कि एक तो डर होता है कि अगर ये देवता अप्रसन्न हो जाएं, मेरे से नाराज़ हो जाएं, तो कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, अगर प्रसन्न होंगे तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा, ये सब थोड़ा थोड़ा मनाना चाहिए, या कभी कभी कोई धाम भी जाना चाहिए, थोड़ा ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए, थोड़ा जन्माष्टमी, रामनवमी में कुछ मंदिर में भी देना चाहिए। ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि ऐसा करने से हमें धन प्राप्ति होगी और सब पूरे घर में खुशहाली छाई रहेगी। और धन तो चाहिए, अगर एंजॉय करना है लाइफ को, धन तो चाहिए। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति की गारंटी देने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड की पद्धति है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार, अच्छा ये अलग चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें सुख समृद्धि चाहिए, और मृत्यु के बाद हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी हमको चाहिए। तो मृत्यु के बाद जहाँ जाएंगे उसके लिए भी इंतज़ाम करता है व्यक्ति, और यहाँ भी जो चाहिए उसके लिए भी इंतज़ाम करता है। और इस प्रकार व्यक्ति थोड़ा डर के मारे और थोड़ी बहुत श्रद्धा के कारण कुछ न कुछ करता रहता है। अब प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए है। सही बात है। आत्म साक्षात्कार एक अलग प्रकार के लोग करते हैं, जिनको सुखमय जीवन चाहिए और जिनको भोग विलास करना है, वो कर्मकांड करते हैं। पर जिनको जानना है सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, क्या होगा मृत्यु के बाद, मृत्यु क्या चीज़ है, जन्म क्यों हुआ मेरा, ऐसे प्रश्न जिसके दिमाग में उठते हैं, वो फिर उनके समाधान के लिए अलग अलग रास्ता ढूंढने लगता है। तो वो है आत्म साक्षात्कार का रास्ता। उसको भोग विलास से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सच्चाई जानना है। तो वो आर्थिक विकास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं करता है, वो व्यक्ति धर्म के लिए करता है। धर्म का अर्थ है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। धर्म का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि हमको धन प्राप्त हो और हम बहुत मजबूत बने और बहुत ज़्यादा भोग विलास करें। ये धर्म नहीं है, ये धर्म इसको नहीं कहते हैं। मनुष्य को स्वस्थ मन से युक्त स्वस्थ शरीर प्राप्त करके विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति करनी चाहिए, जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम करने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का सेवन करने के लिए नहीं मिला है। सच्चाई ये है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर एक जीवात्मा का असली स्वरूप है भगवान की सेवा या भगवान का दासत्व। तो दिव्य ज्ञान अलग चीज़ है और भौतिक ज्ञान अलग चीज़ है। दिव्य ज्ञान जो होता है उसको यहाँ विद्या कहा जा रहा है। तो व्यक्ति
अगर सोच रहा है कि हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसको शरीर स्वस्थ चाहिए, मन भी अच्छा चाहिए, और शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे इसके लिए उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा और पूरा प्रयास लगाना पड़ेगा दिव्य ज्ञान के प्राप्ति के लिए। तब जाकर के उसको जीवन की अनुभूति होगी। ऐसा नहीं है कि जो आध्यात्मिक रास्ते पर है उसको मरियल सा शरीर, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़े पहनने नहीं है, जंगल में गुफा में रहना, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से तो उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में भी बाधा आएगी। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना आवश्यक है। उतना के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए और उसके बाद जो बताया गया है गुरु के माध्यम से, जो रास्ता बताया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। गधे की तरह काम करना और पैसा कमाना, इसको अविद्या कहा जा रहा है। जो आजकल लोग कर रहे हैं पैसा कमाने वाले, उसको गधे की तरह काम करना बताया जाता है। दिन भर में 18 घंटा काम करना, 16 घंटा काम करना, 8 घंटा करना चाहिए सिर्फ। तो इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, ठीक है। और कोई नहीं करता है इतना काम। कौन करता है? कोई जानवर करता है क्या? वो भी नहीं करता है। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई पशु पक्षी इतना काम नहीं करते हैं जितना मनुष्य करता है। और मनुष्य, इतना काम करने की शक्ति है मनुष्य के पास, फिर भी अगर वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करता है, तो मूर्ख है ना? बिल्कुल मूर्ख है। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। तो विद्या का मार्ग पूरी तरह से श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य की अनुभूति क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा और अंत में भगवान के रूप में होती है। परम सत्य की अनुभूति उस विशाल हृदय व्यक्ति को होती है जिसने 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। परम सत्य की अनुभूति जिसको हो गई है वो तो है ही, बहुत ही महान भक्त है वो। परंतु हमें भी चेक करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलत है। और जो परम सत्य को प्राप्त कर चुके हैं उनका वर्णन है भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में, ऐसे भक्तों का वर्णन है। तो उनसे तुलना करके हमें चेक करना चाहिए अपने आप को कि हमें और कितना प्रयास करना है, कहाँ कहाँ हम कम पड़ रहे हैं। हम चेक कर सकते हैं। मुझे क्रोध आता है कि नहीं आता है, कितनी बार आता है? बहुत बार आता है। किस बात के ऊपर क्रोध आया है वो चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने गलतियों को निकाल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और शास्त्र में बताया गया है कि एक साधु जो होते हैं, महात्मा, भक्त, साधु, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो सारे गुण को अर्जित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन में आ गए हैं तो हम भगवत धाम जाएंगे ही, ऐसा नहीं। ऐसा सोचने से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। हम इस्कॉन में हैं या कहीं भी हैं, हमको शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों ज़रूरी है। 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त करना होगा। दोनों को प्राप्त करेंगे और साधु के गुण हमारे अंदर जब आएंगे तो फिर समझना चाहिए कि हाँ, अब कुछ बात बनी है। अपने आप समझ में नहीं आएगा, दूसरा व्यक्ति समझेगा हमारे बारे में, मेरे बारे में आप समझेंगे, आपके बारे में हम समझेंगे। जो बहुत ऊंचे स्थान पर है वो सबके बारे में समझता है।
यह 18 सिद्धांत की चर्चा हमने कर ली है ऑलरेडी। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य सार भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्ति कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के लक्ष्य का सिद्धांत निश्चित मार्ग श्री रूप गोस्वामी द्वारा बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, और जिसका अनुवाद ये प्रभुपाद ने लिखा है। श्रीमद् भागवतम में विद्या को क्या कहा जा रहा है? श्रीमद् भागवतम में कहा जा रहा है, तस्माते केन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव भक्तों को भगवान का निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन करना चाहिए, क्योंकि वे उनके रक्षक हैं। तो ये बताया गया है, श्रीमद् भागवतम 1.2.14 का श्लोक है, और क्या हमें करना चाहिए वो बता रहे हैं। भक्तों को निरंतर भगवान का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंद रे। बहुत सारे गीत हैं, भजन हैं, श्लोका हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं या तो कोई गुरु बता रहे हैं कि हमें भजन करना चाहिए। किसका? भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भजन जब हम करते हैं तो उनके चरण कमलों तक पहुंचते हैं, जहाँ पे थोड़ा भी कुछ भी रत्ती मात्र भी डर नहीं है, और श्रवणम कीर्तनम वाला भी है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। वहाँ भी बताया गया है, उस श्लोक में भी, उस कविता में भी, भजन में भी। और वैसे तो है ही, प्रहलाद महाराज बताएं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और यहाँ भी बता रहे हैं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। और भगवान भी बता रहे हैं भगवद गीता में, अन्मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो हर शास्त्र यही बता रहा है कि क्या करो, कैसे तुम मुझे प्राप्त करोगे और कैसे तुमको साक्षात्कार होगा। तो जब तक धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति भगवत भक्ति की प्राप्ति को लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक अविद्या के ही विभिन्न रूप हैं। सही बात है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पानी नहीं पिया हूँ, एकदम निर्जला उपवास किया हूँ, ठीक है, पर निर्जला उपवास किसके लिए है? फैक्ट्री के बाहर धरना देके बैठा है, फैक्ट्री के बाहर धरना देके बैठा है, भूख हड़ताल करके बैठा है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, उस भूख हड़ताल का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भूख हड़ताल भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। जब भगवत प्राप्ति लक्ष्य होता है तो हम कुछ भी करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है, क्योंकि उद्देश्य सही है, हमारा उद्देश्य सही है। प्रभुपाद कहते हैं ना, मरकट वैराग्य। बंदर भी वैरागी होते हैं, बंदर खाली फल पे ही जीते हैं, वो तो रोज फलाहार कर रहे हैं। तो फलाहार कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ हम अनाज नहीं खा रहे हैं, हम फल पे रह रहे हैं। चातुर्मास कुछ लोग फल पे करते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि ये शरीर जो है, इसको रखने के लिए ही तो हम फल खाते हैं या नहीं खाते हैं, या उपवास करते हैं या कुछ भी। तो शरीर तो इम्पोर्टेंट है नहीं। एकादशी करते हैं, ये शरीर के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये सब कुछ, ये सारी तपस्या शरीर के लिए है। एकादशी का व्रत, चातुर्मास का व्रत, जो भी, रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी, ये सबसे शरीर का की तपस्या हो रही है। मन की तपस्या कैसे हो रही है?
बुद्धि की तपस्या क्या है, वो अलग है। आपका मन करेगा कि हम इसको बहुत कूटें, बहुत मारें, बहुत बदमाश है ये मेरे साथ अन्याय किया है, ये एक बहुत दुष्ट भक्त है, ऐसा मन करेगा। लेकिन आप नहीं मारेंगे, नहीं नहीं, ये कृष्ण की संतान है, ये भी कृष्ण की संतान है, इसको हम नहीं मार सकते हैं, अच्छा व्यक्ति है। ये है मन की तपस्या। मन और बुद्धि की तपस्या ये है। मन और बुद्धि की तपस्या नहीं है कि निर्जला व्रत कर लिए, भूखे रह गए, वो सब शरीर के लिए है। और शरीर की तपस्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। जैन करते हैं, बौद्ध करते हैं, हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग जंगल में जाके और हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, कितने कितने दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जब प्रभुपाद को मिले तो उस समय वो दिन भर में 1 गाजर खाते थे, दिन भर में 1 गाजर, बस ऐसे जी रहे थे। लेकिन उससे बड़ी तपस्या ये थी कि आप खाइए भरपेट, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रचार करिए। जन्माष्टमी में बहुत सेवा होती है, सुबह से लेकर रात 2 बज जाता है घर पहुंचते पहुंचते। सेवा इम्पॉर्टेंट है या निर्जला एकादशी करके बेड पे पड़ जाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, सेवा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए समझना पड़ेगा हम लोग को कि किसको कहते हैं रियल भक्ति, किसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्रसन्नता। इसीलिए गुरु महाराज अंतिम क्षण तक सेवा करते रहे, अंतिम क्षण तक। वो है असली तपस्या। तो जैसा कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्रों से सूचित होता है, इस युग में विद्या के परिशीलन के लिए मनुष्य को योगेश्वर भगवान के में ध्यान केंद्रित करके निरंतर श्रवण कीर्तन तथा पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका ये श्लोक समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।